हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिक्किम राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को 100 से भी 200 से भी अधिक प्रश्न एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको भी अपनी इस वीडियो से मदद मिल सके। चलो तो शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका सिक्किम का गठन, राजधानी, सीमा, यहाँ की प्रमुख भाषा, राज्य का प्रमुख पेड़। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। चलो, तो क्या कर प्रमुख पेड़ पढ़ेंगे, प्रमुख पुष्प कौन सा है, प्रमुख जानवर कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, फल कौन सा है, खेल, और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, यहाँ कितने जिले हैं सिक्किम में, यहाँ की प्रमुख जनजाति ट्राइब कौन सी हैं, यहाँ पर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, झीलें कौन सी हैं, प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। ठीक है जी, हरियाणा गलती से लिख गया। सिक्किम में मेले तो लगते नहीं हैं यार, कहाँ से। चलो, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है। सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे घूमने के लिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैंगे। फेमस पर्सनालिटी यानी महान कौन कौन से व्यक्ति यहाँ के इम्पोर्टेंट हैंगे, देख लें। और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे मिला के यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ का इसका सिक्किम का उपनेम निकनेम क्या है। यहाँ के सिक्किम को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखेंगे। बफर स्टेट मतलब बफर स्टेट का मतलब यह होता है कि दो तीन देशों के बीच में बफर। ठीक है, तो बफर स्टेट अपन लोगों ने देखा होगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम किन देशों के बीच बीच में है। तिब्बत चाइना, ठीक है, तिब्बत चाइना के हैं, और नेपाल भूटान, इनके बीच में क्या है, थंबनेल की आकृति के आकार का देश है बफर, इसलिए भी इसको बफर स्टेट बोलते हैं। और इसको क्या है, एसोसिएट उप सह राज्य, क्योंकि यह सह राज्य माने दो देशों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि नेपाल और भूटान को आपस में जोड़ रहा है, चाइना को भी और भारत को। ठीक है, तो इन दोनों से सीमा बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नामग्याल और जोग्याल वंश पहले सिक्किम राज्य में किन राजाओं का शासन हुआ करता था। जोग्याल, जिसको नामग्याल जोग्याल, जी कोई एक शब्द, मतलब कि ये दोनों शब्द एक ही है। ठीक है, तो इनका शासक था। तब क्या हुआ कि नेपाल पहले किसका, नेपाल के क्षेत्र में आता था, जिस पर शासन किसका था, जोग्याल वंश का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में क्या हुआ, देश अपना आज़ाद हो गया। तो आज़ाद होने के बाद अपना 35वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके कब हुआ था, 1974 में। ठीक है, जब 74 में संविधान संशोधन हुआ तो भारत में क्या है, सिक्किम राज्य को सम्मिलित भारत में सम्मिलित कर लिया गया। और जो भारत में जो सम्मिलित होता है वो किसमें, आर्टिकल 2 में क्या होता है, परिवर्तन होता, संशोधन करना पड़ता है, आर्टिकल 2 में है। अगर किसी भी बाहरी भूमि को भारत में सम्मिलित करते हैं तो किस आर्टिकल में चेंज होता है, आर्टिकल 2 में चेंज होता है। इसके बाद क्या है, जो 1935 35वां संविधान संशोधन में तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, कब, 1975 में। ठीक है, जब शामिल किया गया तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 36वां संविधान संशोधन में। तो यह कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम। ध्यान रख लेना, सिक्किम के जो गठन के जो बना था, इस स्थापना का इतना डाटा याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी सबको पता है क्या है, गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। जिलों की संख्या ओनली कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। मुख्य भाषा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, लेपचा, हिंदी, भूटिया, नेपाली। नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए नेपाली भाषा, और जो भूटिया और लेपचा, ये दोनों जनजाति पाई जाती हैं, इसलिए इसमें की लेपचा और भूटिया भाषा। और हिंदी तो भाषा सब राज्यों में, अधिकतर ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला जैविक राज्य। ठीक है, नो यूज केमिकल। यहाँ पर जो भी खेती वगैरह होती है, यहाँ की भूमि है, उसमें केमिकल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व का पहला जैविक राज्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम को क्या बोलते हैं, पैराडाइस ऑफ बॉटनिस्ट। ठीक है, बॉटनिस्ट।
जो बॉटनिस्ट है कि जो पादप विज्ञान है कि बॉटनिस्ट, उसका क्या है, स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर केमिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराडाइस ऑफ बॉटनिस्ट। थंब लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्टेट। थंब, थंब माने अंगूठे के, लाइक माने की समान, स्ट्रक्चर माने इसकी आकृति है। तो क्या है, एक थंब अंगूठे की आकार की इसकी संरचना है, इस तरीका की। किसकी, सिक्किम, इस तरीका की क्या है, संरचना है सिक्किम की। इस साइड है कि भूटान, और इस साइड नेपाल, और इस साइड सब क्या है, पूरा चाइना, और नीचे क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत का पश्चिम बंगाल ये है, इसलिए इसको क्या है, थंब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के राज्यपाल, जो वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन जे रही इनकी तस्वीर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। जी बेहद इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री हैं, याद कर लो, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है, तो सिक्किम का क्षेत्रफल है कितना, 7096 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा सा है। सिक्किम की जनसंख्या, तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है कि, देखो, हजार, तो 5,40,493, इतनी क्या है यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या जो है वो सबसे क्या है, बहुत कम जनसंख्या है, पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या इसी राज्य की है, ध्यान रख लेना, आगे हम बताएंगे। सिक्किम का राज्य पक्षी, तो सिक्किम का स्टेट पक्षी का नाम क्या है, ब्लड फ्रीजॉन। ठीक है, जो ब्लड फ्रीजॉन जो पक्षी दिख रहा है, ये क्या है, सिक्किम का स्टेट बर्ड। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम का राज्य फूल, तो राज्य फूल क्या है, नोबेल आर्किड। जो आर्किड का फूल होता है, जो आर्किड का फूल आप लोगों ने देखा होगा आर्किड के बारे में, तो आर्किड का फूल का यहाँ का क्या है, राज्य की स्टेट फ्लावर। राज्य के वृक्ष कौन सा है, तो राज्य के वृक्ष, चलो राष्ट्र के वृक्ष, ये तो गलत हो गया, रोडोडेंड्रॉन नेबिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, राज के चिन्ह, राज के चिन्ह क्या हैगा, कामसुम वांगडू। ठीक है, कामसुम वांगडू। राज के पशु कौन सा है, तो राज के पशु क्या है, ये दिख रहा जो लाल पांडा, लाल कलर का पांडा यहाँ का राज के पशु है। और राज के वृक्ष क्या है, रोडोडेंड्रॉन नेबिन, ये है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, नेबिन। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पीपीटी बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। तीन तरफ से तीन देशों की शेष सीमा बनाता, हमने अभी बताया था कि तीन तरफ से तीन देशों में कौन कौन से देश हैंगे, तो आप लोग देख लो, भूटान, इस देखो ये है क्या है, थंब आकृति, थंब लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, सिक्किम की क्षेत्रफल। इस साइड क्या है, ये रहा इसका भूटान से सीमा। ठीक है, ये भूटान है, और ये पूरा क्या है, पूरा चाइना तिब्बत है। ये थोड़ा सा क्या रहा, नेपाल, और किससे लगती है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से लगती है वो बाकी की सीमा। चलो, ये है वेस्ट बंगाल से सीमा, ये पूरा क्या है, सिक्किम। ध्यान रख लेना, कितने राज्यों से, तीन, तीन तरफ से तीन देशों से घिरा है, एक तरफ चाइना है, ने भूटान है, नेपाल है। इसीलिए इसको क्या है, ये जो है, जो भूटान है, इसको सह राज्य भी बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए। और बफर स्टेट मतलब कि जो दोनों तीनों देशों के बीच में है, सो इसलिए इसको बफर स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया फर्स्ट ओडीएफ स्टेट, तो ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है कि ओपन डेजिकेशन स्टेट। ओपन डेजिकेशन स्टेट मतलब कि खुले में शौच मुक्त राज्य। ठीक है, खुले में शौच मुक्त राज्य, पहला राज्य कौन बना था, सिक्किम ही बना था, जो खुले में शौच मुक्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लोसार, लोसार देखो, जो अपने लोगों ने लोसार, जो लद्दाख की, जब हमने वीडियो सब सबसे पहली वीडियो में हमने बताया था कि लद्दाख का मुख्य त्योहार कौन सा है, लोसार। सिक्किम का मुख्य त्योहार कौन सा है, लोसंग। और आंध्र प्रदेश का भी त्योहार अभी बताएंगे, तो लोरसर। ठीक है, तो जे देखो, लोसर मतलब कि सेम सेम दिखने वाले शब्द हैं, तो लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो जी लद्दाख का क्या है, लोसर, सिक्किम का लोसांग, और आंध्र प्रदेश का लोरसर, ध्यान रख लेना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है।
आगे बढ़ते हैं सिक्किम की जनसंख्या। तो हमने अभी बताया था कि सिक्किम की जनसंख्या सब भारत की सबसे कम जनसंख्या है। पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। और सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ध्यान रख लेना, ठीक है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हैगी और सबसे कम है सिक्किम राज्य की। क्षेत्रफल सबसे कम गोवा का है, ठीक है? लेकिन जनसंख्या हैगी सिक्किम की। अब आगे बढ़ते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा क्या है? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रख लेना, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है। कहाँ पर है? नेपाल में। और माउंट केटू, जो क्या है कि जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो है माउंट केटू, लेकिन वो कहाँ पर है? पीओके में। जो पीओके में भारत का कब्जा नहीं है। कौन कब्जा किए? पाकिस्तान कब्जा है। इसलिए क्या है, रियल में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो क्या है? कंचनजंगा। लेकिन पूर्णतः जो चोटी है उसको नंदा देवी मानते हैं, ठीक है? तो ध्यान रख लेना, तीसरी, पहले माउंट एवरेस्ट, दूसरी कौन सी है? माउंट केटू, और तीसरी है कंचनजंगा। वो कहाँ पर है? सिक्किम में ही कंचनजंगा स्थित है। सिक्किम की जीवन रेखा। तो सिक्किम की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तीस्ता नदी को। और ध्यान रख लेना, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से उद्गम स्थल है? तो सिक्किम के चोलामू झील से। चोलामू झील के बारे में बताएंगे। तो चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी कहेंगे? पूरे भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो वो कौन सी है? चोलामू झील। लगभग 15,000 फीट ऊपर है, ठीक है? और वो तीस्ता नदी है, जो तीस्ता नदी किसके सहायक नदी है? तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन से हाथ की? दाएं हाथ की सहायक नदी है तीस्ता नदी। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्किम की जनजाति तो सबसे पहले है शेरपा, दूसरी है भूटिया, तीसरी है लेपचा। ध्यान रख लेना, कौन कौन सी? शेरपा, भूटिया, लेपचा। हमने अभी भाषा भी बताई थी, लेपचा और भूटिया भाषा कहाँ की है? सिक्किम की भाषा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी इलायची के उत्पादन में अग्रणी संरक्षण देश। तो सबसे ज्यादा बड़ी इलायची कहाँ पर होती है? सिक्किम में। ध्यान रख लेना, सिक्किम में। अगर कोई पूछे कि छोटी इलायची कहाँ पर उत्पादित सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है केरल में। कहाँ पर? जो पश्चिमी घाट की जो इलायची की पहाड़ी हैंगी, ठीक है, कोडमम की पहाड़ी हैं, वहां पर क्या है? छोटी इलायची होती है। लेकिन बड़ी इलायची कहाँ पर होती है? सिक्किम में, ठीक है? ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। यहाँ पर 6,600 से अधिक प्रकार के पुष्पों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। ध्यान रख लेना, देखो जो है अलग प्रकार के पुष्पों की वैरायटी हुए हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, ध्यान रख लेना, सिक्किम का बहुत इंपोर्टेंट महोत्सव है। इंडिया का 100वां एयरपोर्ट सिक्किम में ही बना था। उसका नाम क्या है? पाक्योंग एयरपोर्ट, ठीक है? पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पर बना था? सिक्किम में। ध्यान रख लेना, सिक्किम का इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है पाक्योंग एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, थांगटा, जिसको यार थेका पेंटिंग भी बोलते हैं। तो थांगटा और थेका पेंटिंग सिक्किम, ठीक है? सिक्किम में ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। मधुबनी है कहाँ की? बिहार की। पटचित्र पश्चिम बंगाल की, और उड़ीसा की भी बोल सकते हैं। और लेकिन जो थांगटा है, थांग का, या जिसको थेका पेंटिंग बोलते हैं, वो कहाँ की है? सिक्किम की। इसमें क्या है? बुद्ध लोगों की पेंटिंग, बुद्ध लोगों की तस्वीर कपड़ों में बनाई जाती है, पेंटिंग की जाती है। ध्यान रख लेना, कपड़ों पर पेंटिंग, दीवालों पर, ठीक है? तो कहाँ की पेंटिंग इंपॉर्टेंट है? ये वाली, जी है, देखो, ठीक है, ये पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, ल्योचा। जो लेपचा जनजाति है, उस उन वो कौन सी बुनाई कहती हैं? ल्योचा बुनाई। वो कहाँ की है? सिक्किम की, ठीक है? ये दिख रही होगी, दरी वगैरह बनी रहती हैं, ल्योचा। जो उड़ने के लिए जो शॉल वगैरह होते हैं वो भी इसी बुनाई कर के द्वारा बनाए जाते हैं। ज्यादातर तो दरी वगैरह जो इस पे अपन बैठते हैं, ठीक है? रूम रूम टेक, रूम रेक लिखा, लेकिन जी कौन सा मठ है? रूम टेक, ठीक है? रूम टेक। रूम टेक मठ क्या है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मठ, अगर कोई पूछे कि रूम टेक मठ कहाँ पर है स्थित? सिक्किम में स्थित है। यह पूरे भारत का सबसे बड़ा, अगर आप लोगों ने मठ के बारे में सुना होगा, तो सबसे बड़ा मठ कहाँ का है? सिक्किम का। अब
तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि मठ, मठ किससे रिलेटेड है? बुद्ध लोगों से। सिक्किम में चाइना के करके हैं तो बुद्ध लोगों तो ज़्यादा प्रभाव होगा ही। तो मठ 3 प्रकार के बुद्ध लोगों में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती। विहार जहाँ पर रहते थे, मठ जहाँ पर पूजा वगैरह करते, स्तूप जहाँ पर इनका कब्रिस्तान, मतलब कि इनको मरने के बाद जहाँ पर इनको स्तूप में दफना दिया जाता था। ठीक है, तो मठ में क्या होती है? पूजा होती है। रूमटेक मठ सबसे बड़ा मठ है जो कहाँ पर है? सिक्किम में, ध्यान रख लेना। मुख्य त्योहार के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था कि लोसांग त्योहार, लोसर त्योहार लद्दाख में, लोसांग है कहाँ पर? सिक्किम में, और लोसर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जो आगे की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी आंध्र प्रदेश की वीडियो डलेगी आप लोग देख लेना। सकेबा, सकेबा राय में, ठीक है, सकेबा राय में कौन सा त्योहार है जी? सकेबा त्योहार। आगे बढ़ते हैं, सोनम लोचर त्योहार, ठीक है, सोनम लोचर त्योहार। और बारह हिमजोग त्योहार, ये भी इम्पोर्टेंट त्योहार है। तो कितने त्योहार होगा? 4। लोसंग सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार बना लो इस पे, तो आना ही आना है पेपरों में। सकेबा त्योहार, सोनम लोचर और बारह हिमजोग त्योहार, ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का नाम खंगचनजोदा, खंगचनजोदा, जिसको क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क भी बोलेंगे। ये दोनों नेशनल पार्क एक ही हैं, ठीक है, इनका नाम ही अलग अलग है। खंचनजोदा भी बोल देते हैं और कंचनजंगा भी बोल देते हैं, पार्क एक ही है, ठीक है। नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है सिक्किम में ही। दर्रे, यहाँ के दर्रे बेहद इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ राज्यों के दर्रे बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे याद करना है अपन लोगों को, सिक्किम के दर्रे याद करना है और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद करना है। मुंबई में 3, महाराष्ट्र की वगैरह पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं, 3 दर्रे, वो भी याद कर लेने हैं, ठीक है। जब हम पश्चिमी घाट के बाद राज्य पढ़ाएंगे तब उनमें बता देंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा को पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह नाथुला दर्रा से किससे व्यापार होता है अपना? भारत और चाइना का, ठीक है, भारत और चाइना का व्यापार होता है नाथुला दर्रा से। पहले यह बंद कर दिया गया था। कब से स्टार्ट किया? 2006 से इसको स्टार्ट कर दिया गया, व्यापार खोल दिया गया, जिससे क्या है, इनको भारत और चाइना का व्यापार हो सके। दूसरा है नाकुला दर्रा, ठीक है, नाकुला दर्रा, ये भी क्या है? भारत चाइना के बॉर्डर पर बना है। डोकलाम, ध्यान रख लेना, डोकलाम क्या है? ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन, जंक्शन माने क्या होता है? जैसे कि अपन लोगों ने स्टेशन पढ़ा होगा, जैसे कि अपना क्या है? झांसी जंक्शन है, झांसी, जहां पर 2 से अधिक लाइन आकर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। वैसे तो सीधी रहेगी तो उसको स्टेशन बोल देंगे, ठीक है, लेकिन जंक्शन किसको बोलते हैं? कि 2 से अधिक लाइन, जगह से लाइन, जैसे कि झांसी में क्या है? दिल्ली से भी लाइन आती, भोपाल को जाती, कानपुर वाली भी लाइन है, तो 2 से अधिक, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। यहाँ पर क्या है? ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन मतलब क्या है? कि जो जगह है, ये देखो, ये है डोकलाम जंक्शन। तो देखो, यहाँ से देखो, अपन चाइना को भी जा सकते हैं, भूटान को जा सकते हैं, और सिक्किम में तो आ ही सकते हैं। 3 जगह से, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। 3 जगह में डिवाइडेड है, इसलिए इसको क्या है? ट्राई जंक्शन, डोकलाम। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध वगैरह भी, डोकलाम का युद्ध भी वगैरह फेमस है। चाइना यहाँ पर युद्ध करता है। आगे आते हैं जेलेपला। तो जेलेपला एक बेहद इंपॉर्टेंट दर्रा है, ठीक है, ध्यान रख लो ना। तो कितने दर्रे इंपॉर्टेंट हो गए? नाथुला, नाथुला, नाकुला, डोकलाम, जेलेपला, ये 4 दर्रे इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैंगे? जी, सिक्किम राज्य के। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल। तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो सोमो झील, तो क्या है? एक सोमो झील करके है, एक इम्पोर्टेंट झील है, ओके। सोमो, चोलामू झील भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कौन सी? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा, अरे यार ये क्या लग गया? नाथुला दर्रा दूसरी लग गई, ठीक है, ध्यान रख लेना, कौन सी? नाथुला दर्रा। हमने जो अभी बताया था, नाथुला दर्रा के आगे घूमने के लिए जब भी जा सकते हैं। यूथांग घाटी, ठीक है, एक क्या है? यूथांग वैली। वैली माने क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या है बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो यूथांग जो घाटी है वो कहाँ पर है? उत्तरी सिक्किम में है। यूथांग घाटी की विशेषता क्या है? क्योंकि यह क्या है? हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, हॉट माने गर्म स्थल है, ठीक है, गर्म घाटी है। इसको क्या बोलते हैं? यूथांग घाटी। फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर। जूलुक, एक जूलुक करके क्या है? एक जगह है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है।
पेलिंग, जिसको वेस्ट सिक्किम में है, क्या है पेलिंग, ध्यान रख लेना। ये क्या है पेलिंग, ये कांच के क्या लगे रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पेलिंग, जो कांच का एक पुल सा डाला जाता है, नीचे दिखते कांच जैसे, आप लोगों ने घूमने के लिए गए होंगे, रील्स वगैरह में देखते होंगे, ठीक है इसको। अभी हमने आपको बताया था कि रूमटेक सबसे बड़ा क्या है, मठ है, पूरे भारत का सबसे बड़ा मठ, उसको भी घूमने के लिए जा सकते हैं अपन लोग। नामची, क्या है, एक नामची जो दक्षिण सिक्किम में है, साउथ सिक्किम में, ठीक है, नामची बहुत सुंदर है, ध्यान कर लेना। तासी व्यू पॉइंट, एक तासी करके एक क्या है व्यू, व्यू माने एक देखने का पॉइंट है, इस पर चढ़ के क्या है एक इतना सुंदर व्यू आता है, इसलिए यहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हनुमान टोक, तो एक क्या है हनुमान जी का मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं हनुमान टोक, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पर्यटन स्थल खत्म हो गए, कौन कौन से, तोसू झील, नाथुला पास, युथांग घाटी, जुलुक, पेलिंग, रूमटेक मठ और नामची, तासी व्यू पॉइंट और हनुमान टोक, ये क्या है यहाँ के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं। तो वीडियो हो गई हो एंड, अगर वीडियो आप लोगों को सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कभी हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या है आप लोग इस वीडियो को लाइक लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से जल्दी मिल जाए, क्योंकि यह बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड जो जो सिक्किम है उनके एग्जामों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सीटेट, आर्मी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी, अग्निवीर की जितनी भी है एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएस ट्रिपल एस सी बीओ डीओ, जितने भी सारे एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों के लिए जो स्टैटिक का काम करते हैं, स्टेट वाइज स्टैटिक जी के चल रही हैं कंटिन्यू क्लास। इसके बाद ज्योग्राफी की भी क्लासें आएंगी, जो आप लोगों को पेड बैचों में प्रोवाइड की जाती हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर मिलेंगी, आप लोग देखना, बस थोड़ा 1 महीने के बाद आएंगी लेकिन वो वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना।